नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय आरएल के नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज घोषणा की कि गुरुवार को 5 एमआईसी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसे लेकर आसनसोल नगर निगम के कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने करारा व्यंग्य करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि टीएमसी के अंदर कितनी गुटबाजी है, क्योंकि बहुमत उनके साथ है, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से बोर्ड का गठन कर सकते हैं। यही वजह है कि चरणबद्ध तरीके से बोर्ड का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल इसकी मुख्य वजह है टीएमसी की गुटबाजी। पहले चरण में 5 लोगों को एमआईसी बनाकर वो देख लेना चाहते हैं कि कौन नाराज हुआ या कौन खुश हुआ। इसके बाद अगले चरण में कुछ और लोगों को एमआईसी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मेयर साहब को लगता है कि 5 एमआईसी के सहारे वो 106 बोर्ड की देखरेख कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র পরিষদ নাম ঘোষণা হবে এবং 12টার সময় শপথ নেওয়া হবে। काउंसिलर लोग कैसे रहेगा, यही सब चर्चा होगा। नया सिद्धांत तो पार्टी के काउंसिलर लोग को बोला है जो ममता बनर्जी का जो भावमूर्ति है उसको सच रखने के लिए आपको भी पौर निगम का काम में ही नियुक्त रहने होगा। না, আমরা তো আমাদেরকে তো কাউন্সিলর ভাই ভাবেন না ওনারা, তো আমাদেরকে ডাকবেন কি করে? আমরা তো ধাক্কা মুক্কাতে চলে এসেছি, ওই জন্য আমাদেরকে কংগ্রেস কাউন্সিলর ভাবেন না, ওই জন্য আমাদেরকে ডাকেন না। আমাদেরকে ডাকেননি, আমাদেরকে জানাননি, তো এইবার আমি কি করে আপনাকে বলতে পারি যে কি জন্য উনি ডাকলেন? এবার যদি ডাকতেন, চিঠি দিতেন, জানাতেন, থাকতাম, তাহলে আপনাকে উত্তর দিতে পারতাম যে ভাই এই জন্য ডাকা হয়েছিল, এই ডিসকাশন হলো, এই ডিসিশন হলো। বলছি 5 জন এমআইসির নাম তারা ঘোষণা করছে কালকে, সেই নিয়ে কি বলবেন? কিছু বলার নেই, অ্যাবসলিউট মেজরিটি আছে, পার্ট করা হবে। এখন তো 106 মধ্যে যারা অ্যাবসলিউট মেজরিটি তার মধ্যে তো 18টা গ্রুপ আছে, সবাই তো একটা একটা করে চাইবে। এখন কোথায় কিভাবে দিবেন তো ওনারাই বুঝে। বলছি 106 ওয়ার্ডের জন্য 5টা এমআইসি করা যথেষ্ট? ওনারা যদি 5টা নিয়ে চালাতে পারেন বেটার। এটা কি মনে করছেন, এটা কি রাজনীতি গ্রুপ যে আছে সব গ্রুপকে তো নিতে হবে না। এইটা 5টা করার পর দেখা যাক যে পরে যা প্রেশার আসবে, ওর মধ্যে যা প্রেশার থাকবে ওদেরকেও আবার নেওয়া হবে, অসুবিধা কিছু নেই। राज्य सरकार द्वारा यातायात को और सुरक्षित बनाने के लिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ नामक एक परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ उनको 2 पहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनाकर चलाते हुए सीट बेल्ट लगाने जैसे चीजों की जानकारी दी जाती रही है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भी समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसके साथ ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ट्रैफिक विभाग की तरफ से औचक चेकिंग भी की जाती है। बुधवार को ऐसा ही एक चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके जरिए ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने विशेषकर बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाले चालकों को रोककर उनसे पूछताछ की। तो मान लीजिए दुर्घटना हो गया तो बैटरी गाड़ी बचा देगा आपको? नहीं। हेलमेट है कि नहीं? हेलमेट ले लेंगे ना कि नहीं? কিছু করেন না, কিন্তু এটার জায়গায় ধর্ম যখন অন্য লোক থাকে তখন বড় জায়গায় ফোন লাগায়, তখন আপনারা তার কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন না। এটা আমাদেরই ইন্ডিয়া, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ আগের থেকে অনেক
পিছনে চলে গেছে, আদার্স স্টেট আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এখন আগের মতো আর নেই। সব থেকে আগে আমরা বিহারকে খারাপ বলতাম, এখন আদার্স যত স্টেট আছে এখন পশ্চিমবঙ্গকে খারাপ বলে। তার মানে আর জিজ্ঞেস করুন খারাপ বলার কারণটা কি আপনি খারাপ বলার কারণ এখানকার পলিটিক্স, এখানকার সব কিছু একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, যেটাতে এখন ওয়ার্ল্ডের সব লোকরাও এখন পশ্চিমবঙ্গকে একটু মানে পছন্দ করছে না। এই যে আর আমাদের ফোনের আসানসোল মাধ্যমে- আগে ফোনের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া হয়, এটাই ঘটনা। কি বললেন? আপনি যে বললেন বড় বড় জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। না, বড় বড় জায়গা নয়, আসানসোলেই বিশেষ করে, হ্যাঁ। যেখানে বিভিন্ন রকমের ধর্মের লোকরা থাকে সেসব জায়গাতে বেশি করে। আর আগে যখন সিপিএমের রাজত্ব ছিল তখন পুলিশরা ভালো ভূমিকা মানে পালন করতো, আর এখন দেখছি পুলিশের কোনো পাওয়ার নেই। এখন নেতাকে ফোন করলে এখন সব কিছু কাজ কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি স্যার, আমি ওটাই বলতে চাইছি, ছোটো বাচ্চাকে এখন এটা চেকিংটা স্পেশালি উইদাউট হেলমেট, ট্রিপল রাইডিং, এগুলোর উপর বিশেষ করে চেকিং করা হয়েছে। চেকিং করার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, আমরা প্রতিনিয়ত রাস্তাতে কর্তব্যরত অবস্থায় ডিউটি করার সময় দেখেছি, বা কোনো জায়গায় যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে উইদাউট হেলমেট, অর্থাৎ হেলমেট পরে যদি মোটরসাইকেল না চালায়, তারপরে রাস্তাতে কোনো জায়গায় পড়ে যে আঘাত পায়, মাথায় আঘাত পেলে, বিশেষ করে মাথাতে আঘাত পাওয়ার বলে যাদের আঘাত পায় তারা সাধারণত মারা যান। সেই কারণে জন্য ফ্যাটালিটি বেশি হয় আর কি। সেই কারণের জন্য আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে স্পেশাল ড্রাইভ করা হয়। ওনাদেরকে কিছু সময় ধরে ডিটেন করে রাখা হয়, আবার ট্রাফিক ফাইনও মাঝে মাঝে করা হয়। এমনকি পিছনে যে ব্যক্তি থাকে, অর্থাৎ যিনি পিলন রাইডার থাকেন, তাকেও তার উদ্দেশ্য বলা হয় যে আপনিও হেলমেট পরবেন, প্রত্যেকের হেলমেট পরা প্রয়োজন আছে। কারণ যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি যখন কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হন, যিনি যেরকম ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তার সহযাত্রীরা সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই কারণের জন্য আমাদের সুপিরিয়র সাহেবের অর্ডারে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং করি, এবং যারা উইদাউট হেলমেট বা হেলমেট ছাড়া গাড়ি যাতায়াত করেন তাদেরকে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে বোঝানো হয়, এমনকি তাদের মূল্যবান জীবন যাতে কোনো রকম না হানি হয় সেই ব্যাপারে আমরা তাদের অবগত করে এমন প্রসিকিউশন করি প্রয়োজন মতো। এটাই মূল উদ্দেশ্য, যাতে আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট কমানো এবং মানুষের জীবন বাঁচানো। দেখা যাচ্ছিল যে অনেকে আবার মানে পুলিশের গাড়ি নিয়ে পরেও কিন্তু এরকম করে, তাদেরকেও কি ধরা হচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা সমস্ত গাড়ি, শুধু পুলিশ নয়, পুলিশ, প্রেস, তারপরে আপনার যেসব গাড়িগুলো পার্সোনাল গাড়িতে ওনারা নিজেদের লোগো লাগিয়ে রাখেন, পুলিশ স্টিকার বা প্রেস স্টিকার, সেসব গাড়িগুলো যারা উইদাউট হেলমেট থাকেন তাদেরকেও আমরা দাঁড় করিয়ে তাদেরকে তাদের যে ভুল সেটা স্বীকার করাই, এমনকি তাদেরও প্রসিকিউশন করা হয়, তাদেরও ছাড়া হয় না। সমস্ত ব্যক্তিকে আমরা মোটামুটি কনফার্ম করতে চাই যাতে সবাই হেলমেটটা পরেন, সবারই জীবনের দাম আছে, সেই হিসাবে আমরা ট্রিট করে আমরা এটা করি। আমার নাম पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के खिलाफ नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई जगहों पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसी क्रम में बुधवार को जमुड़िया में भी जमुड़िया पुलिस थाने में नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे पहले जमुड़िया के जामा मस्जिद से एक विरोध रैली निकाली गई जो कि जमुड़िया थाने तक गई। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली में शामिल लोगों ने अपने मुंह पर पट्टी बांध रखी थी और मौन जुलूस जमुड़िया थाने तक पहुंची। यहां आकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जहीर आलम ने कहा कि जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलने, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान की वजह से वो इतने ज्यादा आहत और दुखी हुए थे कि अब तक वो लोग खामोश हो गए थे, लेकिन अब उनको लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सभ्य तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग असंवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आज असंवैधानिक तरीके से विरोध करने वालों का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, एक प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। ज़हीर आलम, हम लोगों की तरफ से जो मेमोरेंडम है सर लोगों को दिया जा रहा है, आप लोग खामोशी इख्तियार करें प्लीज। आज का पहले सर आई एम हैप्पी दैट आई कुड कीप माय प्रॉमिस, पक्का हुआ है
और एक अच्छा आदमी का काम भी है कि अपना वादा पूरा करना है। आप लोग भी हमारे साथ जो कोऑपरेशन किए हैं वो उसके लिए नो वर्ड टू थैंक, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए आपके मोहब्बत का। हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि हम आपके एमंग योर ब्रीदर्स, तो आपके भाई में से हैं, लेकिन दुख के प्रकाश की वजह से आज पट्टी बांध दिया था। तो दुख प्रकाश करना चाहते थे, लेकिन आपको डिप्यूटेशन के लिए हम आए हैं। चूँकि हम लोगों का तो यहाँ पे ओसी साहब हैं, CI साहब हैं, तो इसके साथ आप लोगों का शायद परिचय नहीं, ये शेख रियाजुद्दीन, ये IC श्रीपुर का बारह हुए हैं। तो ये है कि हम लोग चाह रहे हैं कि अपने दुख का प्रकाश करने के लिए, क्योंकि ये तो एक तरह से बोलिए कि पार्ट ऑफ द ऑर्गन जो है वो तो DM साहब हैं जो प्रेसिडेंट को देंगे, लेकिन फिर भी चूँकि जमुरिया में तो अब DM साहब नहीं मिलेंगे, तो आप CI साहब हैं और जो लोग हैं उनको हम ये कर रहे हैं कि ये हमारा डिप्यूटेशन है जो कम से कम FIR दर्ज किया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ जो मुल्क में डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं। ये हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है उसको ख़राब कर रहे हैं, डिसमेंटल है, डेमोलिश कर रहे हैं। हम इसके आइन को बचाने के लिए आ जाए और कोई मकसद नहीं। मेरा आइन बहुत महबूब है, बहुत प्यारा है, बिलावट है, इसलिए हम उसको बचाने के लिए आए हैं और इसीलिए हम अपने दुख के प्रकाश के साथ OC साहब को ये मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रो आपके, लेकिन थ्रो नहीं लिखा है ऑर्गन इसमें से नहीं समझ में आ रहा था हमको कि हमको थ्रू जाना चाहिए, तो पेपर से में कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी तरफ हम वैदिक स्लोगन को भी मानते हैं, एकम एवं अद्वितीयम और एकम ब्रह्म अद्वितीय नास्ति। हम इसके भी प्रचारक हैं। सनातन तो बिल्कुल सीधा ऊपर से उतरा था। ये आज हम में जो भेदभाव है सिर्फ नहीं समझने की वजह से, सिर्फ नहीं समझने की वजह से। कुरान के सूरे को जो हम पढ़ते हैं तो पता चलेगा आपका गायत्री मंत्र। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।